नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा गुप्त साम्राज्य है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहाँ से विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का जो है संस्थापक किसे कहा जाता है? तो श्रीगुप्त को कहा जाता है। पूछा जाएगा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। और जो है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जब पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। अगर केवल संस्थापक रहेगा तो हो जाएगा श्रीगुप्त, अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और श्रीगुप्त का जो है टाइम पीरियड था 275 और चंद्रगुप्त प्रथम का 319। इसकी गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी पूछा जाएगा तो पाटलिपुत्र। और इसका राजधर्म क्या था? राजधर्म भी पूछा जाता है। तो राजधर्म इसका था वैष्णव। और इसका राजचिन्ह क्या था? तो राजचिन्ह गरुड़। और इसकी राजभाषा संस्कृत। गुप्त साम्राज्य की जो है राजभाषा संस्कृत थी और राजचिन्ह गरुड़। इसमें जो है 320 से लेकर के 455 तक राजनीतिक एकता इसमें बना रहा। राजनीतिक रूप में जो एकत्रित हुआ, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 320 से लेकर के 455 ईस्वी तक। अब इसमें है हमारा सब विभिन्न इसका जो राजा बना, सबका टाइम पीरियड क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसमें बना श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड था, पहला राजा जो इसका संस्थापक था 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि दिया गया। श्रीगुप्त को जो है महाराज की उपाधि दिया गया। और प्रभावती गुप्ता के ताम्र अभिलेख में जो है अधिराज के रूप में भी उल्लेख किया गया है। तो श्रीगुप्त को जो है दो प्रकार की उपाधि दिया, एक महाराज का, एक अधिराज का। और ये किसमें उल्लेखित है? तो प्रभावती गुप्ता के जो है ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें उल्लेखित है कि श्रीगुप्त को दो उपाधि दिया गया, एक महाराज का, दूसरा अधिराज का। ये किस गोत्र के थे? ये धारण गोत्र। ये किस गोत्र के? तो धारण गोत्र के थे। मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया इसने श्रीगुप्त ने। और 24 गांव को बसाया। इत्सिंग का जो है उल्लेख इसमें मिलता है कि मगध में एक मंदिर बनाया, वहां पे है इसने 24 गांव को जो है बसाया। उसके बाद हमारा है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड है 319 से लेकर के 335 तक। और पहला प्रसिद्ध शासक बना किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 335 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है चंद्रगुप्त प्रथम का। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने। और सर्वप्रथम रजत यानी चांदी मुद्राओं का प्रचलन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही करवाया। 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत भी चंद्रगुप्त प्रथम के समय में चलाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त संवत की शुरुआत कब किया गया था? 319 या 320 टाइम पीरियड के बीच में किया गया था। 319 ही क्वेश्चन में आता है। और कहेगा किसने चलवाया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया। उसके आगे है हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 335 से 380 ईस्वी पूर्व। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था, क्योंकि इसका जो है साक्ष्य मिला है कि बिना बजाते हुए सिक्के पे इसका जो है चित्रित किया गया है, इसको दिखाया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। और इसका टाइम पीरियड 335 से 380 ईस्वी पूर्व था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना। और इसका जो है उपनाम था समुद्रगुप्त का लिच्छवी दोहित्र। इसका नाम क्या था? लिच्छवी दोहित्र। हरिसेन जो है इसके दरबारी कवि थे, जिसने कि प्रयाग प्रशस्ति लिखा। हरिसेन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? था हरिसेन ने। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और प्रयाग प्रशस्ति कहाँ से मिला है? तो ये प्रयागराज से मिला है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में बताया कि कभी पराजय का सामना नहीं। समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया कि इसमें कभी पराजय का सामना नहीं किया। प्रशंसात्मक अभिलेख इसने लिखा। और भारत का नेपोलियन भी B.A. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन इसे कहा गया। यह प्रयाग प्रशस्ति में ही उल्लेखित है। अब इसमें हम जानेंगे इसमें जो जितने प्रमुख राजा हुए गुप्त साम्राज्य के, उसको उपाधि दिया गया। उसका उपाधि भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो श्रीगुप्त को कौन सा उपाधि मिला? तो श्रीगुप्त को आदिराज या महाराज की उपाधि दिया गया। घटोत्कच को किसका मिला? तो महाराज का। चंद्रगुप्त प्रथम को किसको? तो महाराजा धीराज का। समुद्रगुप्त को तो पराक्रमांक का। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमांक का। कुमार गुप्त का महेंद्रादित्य का। और स्कंदगुप्त को शक्रादित्य या शक्रोपम का उपाधि दिया गया। तो ये जो गुप्त शासक का जो प्रमुख उपाधियां हैं, ये उपाधियां भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि उपाधि किसको कौन सा मिला है। अगला हमारा समुद्रगुप्त द्वारा विजित 5 वर्गीकृत समूह के बारे में जानेंगे। कौन कौन जो है समुद्रगुप्त के द्वारा विजित किया गया। प्रथम समूह जाएंगे गंगा यमुना के द्वाब शासक। प्रथम समूह में दर्शाया गया कि समुद्रगुप्त जो है गंगा द्वाब क्षेत्र का जो है विजय प्राप्त किया। द्वितीय समूह में है पूर्वी हिमालय के राज्यों नेपाल, असम, बंगाल के शासक थे। तृतीय समूह में बताया गया कि आटविक राज जंगली क्षेत्रों के स्थित विंध्य क्षेत्र। चौथा समूह में है पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासकों, जिन्हें पराजित करके छोड़ दिया गया। तमिलनाडु में कांची तक जो इसने अभियान किया। और पांचवा समूह में है शक कुषाण, जिनमें कुछ अफगानिस्तान में भी राज करते थे, वहां तक भी इसने जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया, वहां इसने विजित किया।
नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष सबसे अपने चरम उत्कर्ष में जब पहुंचा किसके समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से जो है विवाह किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और कन्या प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक शासक से किया। अपनी बेटी का विवाह जो है प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इसका विवाह किससे किया था, रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक के शासक से। विवाह भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से, और पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शक क्षत्रपों के शासक का अंत किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शक क्षत्रपों के शासन का अंत किया, उज्जैन को जो है द्वितीय राजधानी इसने बनाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस गुप्त शासक ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है नवरत्न अकबर के समय में था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में अष्टदिग्गज, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों ने आश्रय प्राप्त किया जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इसमें कौन थे, कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, छपनक, वेताल भट्ट, वररुचि, घटकरपर, वरामिहिर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वरामिहिर किसके दरबार में रहते थे। कालिदास से तो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे, ये सारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का है, यह है हमारे गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त द्वितीय। नाम मिलता है जिसमें द्वितीय प्रथम लगा रहता है, उसमें मौर्य लगा रहता है। मौर्य अलग हो गया, मौर्य का तो बताया हुआ है, इसमें लेक्चर है चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उसका क्या योगदान रहा, उसका वीडियो अलग लेक्चर में है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये हमारा है चंद्रगुप्त गुप्त वंश का। 409 ईस्वी में शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को हरा 409 ईस्वी में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया और मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन जो है देवश्री द्वारा लिखा गया है। महरौली से प्राप्त लौह स्तंभ चंद्र शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में किया गया। ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी टीआरई में कि महरौली में से जो प्राप्त हुआ लौह स्तंभ उसमें किस शासक का पहचान किया गया है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पहचान यहाँ से किया गया। इसके समय चीन यात्री फाहियान जो है 399 से 404 ईस्वी में भारत आया था। चीन से ये बंगाल की यात्रा किया था फाहियान ने। अब अगला है हमारा कुमारगुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा था, 4 से 15 से 455 ईस्वी। श्री महेंद्रादित्य जैसी उपाधियां सिक्कों पर, इसके स्वर्ण सिक्के पर गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त काल व्योम राशि उत्कीर्ण किया गया है इसके सिक्के पे, कुमारगुप्त के सिक्के पे। अश्वमेघ यज्ञ किया कुमारगुप्त ने और अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं चलाए। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, क्वेश्चन यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किसने किया था, तो ये कुमारगुप्त ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड जो है इसी के समय में लिखा गया। पुष्यमित्र नामक जाति का आक्रमण स्कंदगुप्त से भीतरी अभिलेख में वर्णन मिलता है और स्कंदगुप्त द्वारा जो है इसे पराजित किया गया था। पुष्यमित्र नामक जाति का जो आक्रमण हुआ था उसमें इसने जो है स्कंदगुप्त प्रथम ने से हराया था। कुमारगुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख जो है कुमारगुप्त के समय से ही प्राप्त हुआ, जिसमें 18 अभिलेख प्राप्त हुआ। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर बयाना मुद्रा भंडार राजस्थान से प्राप्त हुआ इसी के समय का, और 623 मुद्राएं मिले थे यहाँ से। मयूर शैली में सर्वाधिक जो है इसका शैली प्रचलित था, मयूर शैली। इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन अधिकारी, महासेनापति सर्वोच्च सेना का अधिकारी, रण भंडागारिक सेना की आवश्यकता को पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी को कहा जाता था रण भंडागारिक। महासंधि विग्राहक, युद्ध व शांति के प्रधान महासंधि विग्राहक। भांडागार अधिकृत राजकोषीय कोष का प्रधान होता था भांडागार अधिकृत। उसके बाद है महाअक्षपट्टिलक, अभिलेखीय विभाग का प्रधान होता था महाअक्षपट्टिलक। सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान सर्वाध्यक्ष। महाप्रतिहार, राजप्रसाद का मुख्य अधिकारी सुरक्षा अधिकारी को महाप्रतिहार कहा जाता था। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाला विभाग को ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान को अग्रहारिक। महाबलाधिकृत, सेना का सेनापति या सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत। महादंड नायक, न्यायाधीश को महादंड नायक, ये प्रश्न पूछा गया है।
संधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति युद्ध एवं संधि के विषय से संबंधित युद्ध मंत्री को संधि विग्रहिक कहा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक, ये भी प्रश्न पूछा गया है। विनय स्थिति स्थापक यानी शिक्षा अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक। तो यहाँ से जितने भी टॉपिक है ये हमारे गुप्तकालीन अधिकारी के अधिकारी और उसका विभाग जो होता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। प्रशासन पति, राजपद वंशानुगत था, इसमें अस्थायी सेना का व्यवस्था था। यहाँ गुप्त साम्राज्य में ग्रामवासियों से बेगार निःशुल्क श्रम लिया जाता था। विष्टि और आधिकारिक और सेना का सेवा के लिए ये ग्रामवासियों के लिए निःशुल्क सेवा लिया जाता था। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुआ था। भोग, राजा के समय समय पर फलों की आपूर्ति किया जाता था। सेना भक्ति, सेना के किसी गांव से गुजरने पर लोगों के द्वारा दिया जाने वाला भोजन को सेना भक्ति कहा जाता था। तो राजपद क्या हुआ, राजपद इसका गुप्तकालीन कैसा था, तो वंशानुगत था, जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। अस्थायी सेना का व्यवस्था यहाँ पे था। ग्रामवासियों से बेगार यानी निःशुल्क श्रम लिया जाता था, जिसे व्यष्टि अधिकारों और सेना की सेवा के लिए था। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुआ था। भोग, राजा को समय समय पर फल और फलों की आपूर्ति किया जाता था। भूमि संबंधित करों की संख्या में वृद्धि हुआ था। राजा द्वारा उपज के चौथे भाग से छठे भाग तक जो है इसमें कर लिया जाता था। वाणिज्यिक करों की संख्या कम और ऊपरी कर, अतिरिक्त कर जो है यहाँ लिया जाता था। अब इसमें जानेंगे इसका सामाजिक स्थिति कैसा था। सामाजिक स्थिति में पितृ सत्तात्मक था। वर्ण जातियां उपजातियों में विभाजित थे। स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त था। भूमि में हिस्सा, कात्यायन के अनुसार जो है इसमें भूमि में स्त्री को हिस्सा भी मिलता था और जो है स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त था गुप्तकालीन समाज में। नोट, बड़े बड़े स्तर पर ग्राम अनुदान भी दिए जाते थे। मुद्राएं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं पूछा जाएगा किस समय में किया गया सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, तो ये गुप्त काल में। सबसे शुद्ध भी पूछा था, सर्वाधिक भी पूछा था, सबसे पहले भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो ये कमेंट करके बताएं। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया, तो ये हो जाएगा गुप्त समय में। और इसको जो है दिनार कहा गया। अभिलेखों में सिक्का क्या गया, स्वर्ण मुद्रा को दिनार। गुजरात विजय के बाद बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी गुप्त साम्राज्यों के द्वारा जारी किया गया। अगला है हमारा धार्मिक स्थिति यहाँ का कैसा था। धार्मिक मूर्ति पूजा सामान्य लक्षण थे। बौद्ध धर्म को राजश्रय मिलना बंद हो गया था इस समय में, और विष्णु गौण देवता हो गए थे इस समय में। नारायण विष्णु भागवत धर्म के और वैष्णव धर्म अधिक प्रभावित थे। गुप्त साम्राज्य में जो है वैष्णव धर्म अधिक प्रभावित था। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर जो है हमारा किस किस जगह पे है, किस स्टेट में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। एरन का विष्णु मंदिर, भूमड़ा का शिव मंदिर, सांची का मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, तिंगवा का कंकाली देवी मंदिर, तिंगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नागौद का शिव मंदिर, खो का शिव मंदिर और मदी का मंदिर जो है ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से जो मंदिर का साक्ष्य मिला गुप्तकालीन मंदिर, तो भीतरगांव कृष्ण मंदिर, देवगढ़ से दशावतार का मंदिर, ये आपको गुप्तकालीन मंदिर है। राजस्थान से मुकुदरा दर्जा का मंदिर, और छत्तीसगढ़ से सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और बिहार से मणिनाग का मंदिर प्राप्त हुआ। तो बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिनाग का मंदिर कहाँ से मिला है, तो बिहार से मिला है। ये किस समय के मंदिर है, तो गुप्तकालीन मंदिर है। अब जानेंगे गुप्तकालीन साहित्य कौन था। मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। शूद्रक और निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है इसमें। एकमात्र दुखांत नाटक भी इसमें दिया गया मृच्छकटिकम में। देवी चंद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया था, विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त द्वारा सकराज का वध जो किया गया था इस देवी चंद्रगुप्त में ही वर्णन है। ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन भी देवी चंद्रगुप्त में किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी रचना, ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ बनता है। रचनाकार अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास, और राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा, ये प्रश्न पूछा गया कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन किस साहित्य में है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा हुए थे, इसमें इसका वर्णन है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय रचना है। मुद्रा राक्षस तो एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में, किसे रचनाकार विशाख दत्त, और चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने की कथा किसमें है, तो मुद्रा राक्षस में। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल सकता है। गुप्त काल की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सा है। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास, मेघदूतम के रचनाकार कालिदास, ऋतु संहार के कालिदास, कुमार संभवम के कालिदास, रघुवंशम के कालिदास, विक्रमोर्वशीयम के कालिदास, स्वप्न वासदत्ता के भास, चारुदत्त के भास, और उरुभंग के जो है भास के द्वारा लिखा गया था। देवी चंद्रगुप्तम के विशाख दत्त, 10 कुमार चरित के दंडित, काव्य दर्शन के दंडिन, न्यायावतार के सिद्धसेन, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, चरक संहिता के चरक, और ब्रह्म सिद्धांत के ब्रह्मगुप्त, विशुद्ध
विशुद्धज्ञ का बुद्धघोष, योगाचार्य के असंग, किरातार्जुन नियम के भारवीर, अमरकोश के अमर सिंह, रावण वध के वत्स भट्टी, चंद्र व्याकरण के चंद्र गोमिन, बृहद संहिता के बराहमिहिर, ये भी प्रश्न पूछा गया है। पंच सिद्धांतिका के बराहमिहिर और आर्यभट्टियम के आर्यभट्ट द्वारा पुस्तक लिखा गया था। ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण रचना है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। इसमें जानेंगे क्या क्या स्वर्ण युग था, किस किस का स्वर्ण युग था। तो गुप्त काल में साहित्य के बारे में बताया गया। साहित्य कालिदास भारत का शेक्सपियर द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो साहित्य इस समय का बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इसको भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। सती प्रथा को उल्लेख मिला। गुप्त काल के एरन अभिलेख में यशोमती के सती होने का प्रमाण मिला है। केंद्रीय शासन सर्वोच्च अधिकारी इसका राजा होता था। गणित में शून्य का विकास इसी के समय हुआ। चिकित्सा धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माने जाते हैं। इसकी ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय पुस्तक में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है, इसी के समय में बताया गया था, आर्यभट्ट के समय में, गुप्त काल में ही। और भवन निर्माण, मंदिर व स्तूपों का जो है निर्माण इस समय में किया गया था, इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्यभट्टियम द्वारा रचिता गणित का ग्रंथ। आर्यभट्ट द्वारा पाटलिपुत्र के निवासी थे और गुप्त काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ व ज्योतिषी थे आर्यभट्ट। पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी की चारों ओर परिक्रमा करती है, ये जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया। और पंच सिद्धांतिका रचनाकार वराहमिहिर ज्योतिष विज्ञान के संबंधित है। वराहमिहिर और वराह मूर्ति उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश से मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित था और ये विष्णु का अवतार यह माना था। ये फिगर में दिया हुआ है, ये वराह मूर्ति है, यहाँ देख सकते हैं, ये वराह मूर्ति है। ये पंच सिद्धांतिका में ये वराह मूर्ति जो है उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में वराह की मूर्ति है। यहाँ पूछा जाए गुप्त काल में जो है वराह की मूर्ति कहाँ से मिला, तो ये मिला उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश से। तो आज का प्रश्न कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। आपको सभी एग्जामों से संबंधित अच्छा से टॉपिक, विभिन्न टॉपिक का जो डिस्कशन यहाँ पे करवाया जाएगा। और हमारे चैनल पे रात को 10 बजे से कोई डिस्कशन होता है, लाइव कोई डिस्कशन, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ आप कमेंट करके अगर कोई भी तरह का समस्या है तो आप बोल सकते हैं। तो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए प्रश्न, जिस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, तो उसका डिस्कशन हम करवाएंगे। तो आप वहाँ लाइव में जुड़िए 10 बजे रात को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।